रायपुर से बड़ी खबर है, जहां राज्यपाल ने फाइल लौटा दिया। विशेष सत्र के लिए सरकार ने फाइल भेजी थी, राजभवन ने फाइल लौटा दिया है। अचानक विशेष सत्र की क्या जरूरत है, राज्यपाल का यह कहना है। 58 दिन पहले मानसून सत्र का यहां पर मानसून सत्र हुआ था। कल सरकार ने राजभवन को, आपको बता दें कि फाइल भेजी थी। सौरभ सिंह परिहार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। सौरभ, क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार जो है नए कृषि कानून के लिए जो है विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने जा रही है और राज्यपाल को कल जो है फाइल भेजी गई थी कि 27 और 28 अक्टूबर का तो 2 दिनों का विशेष सत्र आयोजित किया जा सकता है। और अभी जो जानकारी आ रही है, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार यही है कि राज्यपाल ने जो है या राज्य सरकार की यह फाइल लौटा दिया और एक बार फिर से कहीं ना कहीं यह टकराव जो है सीधे तौर पर राजभवन और राज्य सरकार के बीच देखने को मिल रही है। और राज्य भवन ने जो है क्वेरी भी की है और उन्होंने साफ तौर पर यह पूछा है कि आखिर अभी की स्थिति में ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसके कारण जो है विशेष सत्र आहूत की जो है की आवश्यकता पड़ रही है। उन्होंने जो है यह भी हवाला दिया कि 58 दिन पहले जो है मानसून सत्र का आयोजन किया गया था, तो ऐसे में कई सारी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो जो है उस पर विधानसभा में चर्चा हो चुकी है। लेकिन वर्तमान में जो है आखिर ऐसी कौन सी विषम परिस्थिति है जिसके कारण विशेष सत्र आहूत की जा रही है। बता दें कि जो है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान सरकार ने भी राज्यपाल को जो है अपने कृषि कानून बनाए जाने को लेकर जो है फाइल भेजी थी, वहां के भी राज्यपाल ने फाइल लौटा दी है। तो कहीं ना कहीं जहां पर छत्तीसगढ़ समेत राजस्थान, पंजाब, जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर कृषि के नए कानून बनाए जा रहे हैं। हाईकमान की तरफ से निर्देश प्राप्त हुआ था, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं राज्यपाल जो है जो राज्य सरकार की फाइल है उस पर जो है असहमति जाहिर कर रही हैं और विशेष सत्र को आहूत किए जाने को लेकर जो आपत्ति भी अर्थात वो क्वेरी कर रही हैं। अब देखने वाली बात होगी, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दोपहर 2 बजे राजीव भवन में प्रेस वार्ता भी है। संभवतः आज इसी विषय पर वो चर्चा करेंगे, क्योंकि राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच जो टकराव जो है स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रही है। अब तक जो है राज्यपाल अनुसुईया उइके को लगभग 14 से 15 महीने हो रहे राज्यपाल के रूप में, और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के साथ लगभग आधा दर्जन मुद्दों पर जो है टकराव की स्थिति देखने को मिली है। और निश्चित तौर पर राज्य सरकार के मंत्री भी जो है लगातार जो है दबी जबान ये बात कहने लगे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री राज्य सरकार के मंत्री जो है मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह हैं, ना कि राज्यपाल के प्रति। तो ऐसे कई बार ये जो बयान सामने आ चुके हैं। उसी तरीके से जो हमने देखा था कि 4 जो संशोधन विधेयक थे राज्यपाल की नियुक्तियों के मामला को लेकर भी जो है राज्यपाल ने असहमति जाहिर की थी। और सबसे ताजा मामला तो अभी जो है राज्यपाल के सचिव के जो पोस्ट को लेकर था। अमृत कल को कल जो है 5वें दिन ज्वाइन कर पाए थे। राज्यपाल की मांग थी कि अगर राजभवन में कोई भी जो नियुक्तियां हो रही हैं, अधिकारियों की नियुक्तियां हो रही हैं, तो वो जो है अतिरिक्त प्रभार नहीं बल्कि पूर्णकालिक होना चाहिए। तो ऐसे में लगातार टकराव देखने को मिल रही है। अब निश्चित तौर पर जो है आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो है पत्रकार वार्ता देखने वाली बात होगी, मुख्यमंत्री इस विषय पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार के जो है। चलिए सौरभ, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी 24 में। जिस तरह से सरकार ने फाइल भेजी थी राज्यपाल के पास कि विशेष सत्र की जरूरत है, लेकिन राज्यपाल ने यह साफ तौर पर कह दिया कि विशेष सत्र की कोई जरूरत नहीं है, फाइल लौटा दी गई। इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? नहीं, निश्चित रूप से विशेषाधिकार है गवर्नर साहब का, क्योंकि अभी सत्र हुआ है, बजट सत्र संपन्न हुआ है और अचानक ये विशेष सत्र की बात कर रहे हैं। कहीं न कहीं आर्थिक बोझ भी पड़ता है शासन पे, और कोई वजह नहीं है कि विशेष सत्र बुलाया जाए। गवर्नर साहब ने सोच समझ के निर्णय लिया। जिस तरह से कांग्रेस कृषि कानून को लेकर ये सत्र बुलाना चाह रही थी कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसका अलग से कृषि कानून हो, और इसको लेकर विशेष सत्र की मांग यहाँ पर सरकार की ओर से की गई थी। किस तरह से देखते हैं आप इसे कि कृषि कानून की जरूरत छत्तीसगढ़ में अलग से? नहीं, बिल्कुल कृषि कानून की अलग से जरूरत नहीं है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जिस प्रकार से सरकार ने निर्णय लिया, केंद्र सरकार ने 3 कृषि बिल लाए हैं, वो इसीलिए लाए हैं कि यहाँ किसानों को अपनी फसल का 1.5 2 गुना मूल्य मिले। जी श्रीचंद जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ राजेंद्र तिवारी जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी 24 में। जिस तरह से आप लोगों ने विशेष सत्र की मांग की थी राज्यपाल से कृषि कानून को लेकर, लेकिन राज्यपाल की ओर से मंजूरी नहीं मिल पाई इसे लेकर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही इस प्रदेश के मुखिया और 3/4
बहुमत से ज्यादा विधानसभा में बैठने वाले मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने ये कहा था कि गैर भाजपा शासित राज्यों में राज्यपाल की भूमिका बिल्कुल इतर होती है, बिल्कुल अलग होती है। अब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में अभी तक सौहार्दपूर्ण वातावरण है। जनता के हित में, खासतौर से किसानों के हित में क्या करना चाहिए, इसको भूपेश बघेल जी बखूबी जानते हैं, क्योंकि खुद किसान है। कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे स्वयं किसान है। इसीलिए हमने किसानों के कर्ज को माफ करने का काम किया और 25 रुपए धान का बोनस देने का काम किया। जो केंद्र में सरकार बैठी है उसने जो कृषि बिल लाया है, इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि जो वहां के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उनके पास 1 एकड़ जमीन नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास 1 एकड़ जमीन नहीं है, तो वो किसानों के दर्द को समझेंगे कैसे? किसानों के दर्द को तो किसान ही समझ सकता है। और इसलिए हरियाणा और पंजाब, राजन जी, लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये है कि विशेष सत्र की अनुमति जब नहीं मिली है, अब ऐसे में अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम तो देश की, प्रदेश की जनता के प्रति उत्तरदायी हैं भूपेश बघेल जी, और इसलिए हमारा प्रयास ये होगा कि हम इस कृषि बिल को लाएं, क्योंकि हमारी नैतिक जिम्मेदारी यहाँ के किसानों के लिए है। राज्यपाल को क्या ये अधिकार है कि वो मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्तावित सत्र को और विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा अनुमोदित उस सत्र को बुलाने से इनकार कर सकती हैं क्या? कर सकते हैं क्या? राज्यपाल को ये अधिकार है क्या? ये देखने की बात है। क्योंकि अंततः राज्यपाल इस बात के लिए 163 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 163 जो है वो ये कहता है कि राज्यपाल जो काम करेंगे वो मंत्रिमंडल की सलाह से करेंगे। जी, चलिए, हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी भी बने हुए हैं। सुंदरानी जी, आप राजन तिवारी जी की बातों को सुन रहे होंगे, इस पर क्या कुछ जवाब आप देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से राज्यपाल जी के अधिकार में ये बात है, तभी अधिकार का उपयोग करते हुए उन्होंने इसको वापस भेजा है। तो कहीं ना कहीं राज्यपाल के अधिकार व्यापक अधिकार होते हैं। संविधान के अधिकार की बात होती है। राज्यपाल ही विधानसभा सत्र का उद्घाटन करते हैं। उद्घाटन भाषण विधानसभा अध्यक्ष का, ये राज्यपाल जी का ही होता है। तो निश्चित रूप से उनकी भूमिका है और उन्होंने कुछ ऐसे तथ्य पाए होंगे जिसके लिए वो महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। जी, राजन जी, आपने सुना श्रीचंद सुंदरानी जी का कहना है कि राज्यपाल के पास ये अधिकार है। साथ में उनका ये भी कहना है कि छत्तीसगढ़ के लिए नए कृषि या अलग से कृषि कानून की जरूरत नहीं है। देखिए, इनका बस चले तो हम किसानों को 25 रुपए धान का समर्थन मूल्य दे रहे हैं, उसको नहीं देंगे। इस कृषि बिल में सबसे ज्यादा खामी इसी बात को लेकर के है, सबसे ज्यादा आक्रोश इसी बात को लेकर के है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मिनिमम प्राइस है, वाजिब प्राइस नहीं है। एक बात और उल्लेखनीय है, जैसे इनकी नजर में मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है धान का वो 1815 रुपए है, मगर भूपेश बघेल जी की नजर में, कांग्रेस की नजर में वो 2500 रुपए है। तो ये चाहते हैं कि वो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी गारंटी भी न दी जाए। तो ये कैसे चलेगा? फिर तो, और स्वामीनाथन की बात कर रहे हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से तो जोड़ा होना चाहिए था। स्वामीनाथन रिपोर्ट को तो डस्टबिन में डाल के रखा है ना उन्होंने, केंद्र की सरकार ने। मेरा निवेदन यह है कि जो किसानों के दर्द को समझता है वो किसान बिल को लाए तो समझ में आता है, और इसलिए बाकी और जगह जाने दीजिए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी और कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी किसानों के लिए मनसा वाचा कर्मणा समर्पित है और हमारी नैतिक। चले राजन जी, फिलहाल तो यहाँ पर राज्यपाल ने विशेष सत्र की अनुमति नहीं दी है और लगातार नए कृषि कानून को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप के दौर भी लगातार जा रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। रायपुर से बड़ी खबर, जहां राज्यपाल ने फाइल लौटा दी है। विशेष सत्र के लिए सरकार ने जो फाइल भेजी थी, राजभवन ने उसे लौटा दिया है। राजभवन की तरफ से ये राज्यपाल की तरफ से कहा गया कि सरकार की फाइल लौटाने के साथ ही उन्होंने कहा कि विशेष सत्र की जरूरत अचानक क्यों पड़ गई। तो आपको बता दें कि 58 दिन पहले मानसून सत्र हुआ था, ये राज्यपाल ने कहा है। साथ ही
कल सरकार ने राजभवन को ये फाइल भेजी थी। कृषि कानून को लेकर विशेष सत्र सरकार बुलाना चाहती थी। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे, जहां राज्यपाल ने